वेलकम बैक टू ज्ञान के वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, आपने हाल ही में ये खबर जरूर सुना होगा जिसमें ये बताया गया है कि मोदी जी का अमेरिका यात्रा है 21 से 24 जून तक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों है महत्वपूर्ण और क्या क्या खास डील वहां होने वाला है। दोस्तों, इस यात्रा पर इंडियन और अमेरिकन मीडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड मीडिया का नज़र है। और ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो कि अमेरिका के द्वारा इंडिया को कुछ टेक्नोलॉजी दिया जाएगा। हालांकि अमेरिका कभी मित्र मुल्कों को टेक्नोलॉजी देने से बचता है, लेकिन इस बार इंडिया को फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी दिया जाएगा। अगर हम बात करें कि द इकोनॉमिस्ट में छपा हुआ एक आर्टिकल जो कि अमेरिका का एक प्रमुख अखबार है, वहां देखिए अमेरिकाज न्यू बेस्ट फ्रेंड, इंडिया को जो है अमेरिका का नया बेस्ट फ्रेंड के रूप में कंसीडर किया गया है। और साथ ही ये जो तस्वीर छपा है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना है। शायद ही अमेरिका कभी किसी देश के गेस्चर में इस तरीके का तस्वीर छपवाता है। ये जो टाइगर है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया का नेशनल एनिमल है। और ये जो बाइडन है ये इंडिया और अमेरिका का जो फ्रेंडशिप है उसको ये दिखाता हुआ ये पिक्चर है। उसके बाद अगर देखें कि इसी में ये लिखा हुआ है कि इंडिया डज नॉट लव द वेस्ट। ये जानते हैं कि इंडिया जो है वेस्ट को अभी उतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि इट इज़ इंडिस्पेंसिबल टू अमेरिका, यानी कि परम आवश्यक है। इंडिया अमेरिका के लिए परम आवश्यक है। और ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, इधर हाल ही में क्या हुआ है कि अमेरिका के हेजेमोनी को चीन के द्वारा काफ़ी चैलेंज किया जा रहा है। और ये क्या, कुछ देश ऐसे थे जिनका अमेरिका अनटोल्ड बॉस था, यानी जिसका नेतृत्व अमेरिका करता था, जिसमें कि सऊदी अरब आता है, आपका फ्रांस आता है, फिर जर्मनी, यूके, ये सारे जो इम्पोर्टेंट देश थे। इसमें से सऊदी अरब अभी चीन का पक्षधर हो रखा है। फ्रांस ने अपना अलग ही रास्ता अपनाने का फैसला लिया है ऑकुश डील के बाद। साथ ही साथ जर्मनी अभी रिसेशन में जा चुका है और यूके का भी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है। और यही कारण है कि अमेरिका का जो पक्ष था वो अभी कमज़ोर होता हुआ दिखता है। तो नेचुरली अमेरिका के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट जो देश होता है वो इंडिया हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान भी अभी चीन के ही समर्थन में दिखाई पड़ता है। तो यही कारण है कि अमेरिका अल्टीमेटली इंडिया को अपना नया बेस्ट फ्रेंड बता रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो बाइडन के लिए मोदी जी का ये यात्रा अमेरिका में क्यों इम्पोर्टेंट है, तो क्योंकि इंडिया जो है, इंडियंस जो हैं, यानी कि जो इंडियन अमेरिकन है, पूरे अमेरिकन पॉपुलेशन का महज 1% है। लेकिन जो टैक्स शेयर की अगर हम बात करें तो वो जो है 6% है। और इंडियन अमेरिकन जो भी हैं वो काफ़ी पेट्रियोट होते हैं, साथ ही साथ नियम कानून को मानने वाले होते हैं। और इतना ही नहीं, काफ़ी टॉलरेंट और फ्रेंडली नेचर के भी होते हैं। और यही कारण है कि जो बाइडन का भी इलेक्शन 2024 में आने वाला है और इसी के कारण ये मोदी जी को अपने फ्रेंड के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, सो डैट कि जो इंडो अमेरिकन है उनका ये वोट प्राप्त कर सकें। अब अगर पीएम मोदी का शेड्यूल देखा जाए तो पीएम मोदी न्यूयॉर्क पहुंचेंगे 20 जून को, ठीक है, और 21 जून को यूएन हेडक्वार्टर में 9th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। और 22 जून के दिन उनको जो बाइडन और उनकी वाइफ जिल बाइडन के द्वारा वाशिंगटन डीसी में इनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। चूँकि ये अभी एक स्टेट विजिट पर हैं तो इनका जो स्वागत सत्कार जो होगा वो काफ़ी अलग होगा, काफ़ी रिस्पेक्टफुल होगा। और इसमें क्या हो जाता है, स्टेट विजिट और रैंडम विजिट में अंतर ये होता है कि स्टेट विजिट में जो अमेरिका यानी कि एज ए नेशन इसमें रिस्पॉन्स करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। जैसे ही मोदी जी पहुंचेंगे अमेरिका तो इनको 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, साथ ही साथ इनको रेड कारपेट पर लाया जाएगा। उसके बाद इनके साथ व्हाइट हाउस में डिनर करेंगे जो बाइडन, और फिर इनको व्हाइट हाउस का जो गेस्ट हाउस है उसमें इनको रहने का न्योता दिया जाएगा। और स्टेट विजिट क्या होता है, क्यों है खास और इसमें क्या क्या स्पेशल मिलता है, तो वो उसका वीडियो मैंने 1 महीने पहले ही इसी चैनल पे अपलोड किया है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। अगर इस विजिट का इम्पोर्टेंस इंडिया के नज़र से देखें तो सबसे पहले जो है पीएम मोदी इंडिया के वो पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनके द्वारा यूएस लेजिस्लेचर को अपने टेन्योर में 2 बार एड्रेस किया जाएगा। और साथ ही साथ पीएम मोदी अब तक 11 देशों के लेजिस्लेचर को एड्रेस कर चुके हैं और ये अब तक के इंडियन प्राइम मिनिस्टर में सर्वाधिक है। ये जो इस बार 22 जून को इनके द्वारा एड्रेस किया जाएगा यूएस कांग्रेस का जॉइंट सेशन, वो 12वां होगा, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों का क्या था स्थिति
तो मनमोहन सिंह के द्वारा अपने 10 साल के टेन्योर में 7 बार फॉरेन लेजिस्लेचर को अटेंड किया गया है। और वहीं इंदिरा गांधी की बात करें तो इनके द्वारा 4 बार, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा 3 बार और राजीव गांधी 2 बार फॉरेन लेजिस्लेचर को एड्रेस किया गया है। दोस्तों, अभी जो करंट में इंडिया और अमेरिका के बीच जो संबंध का आधार है वो है काउंटर टेररिज्म, और साथ ही साथ जो चाइना का बढ़ता हुआ प्रभुत्व है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसको काउंटर करना। लेकिन उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस बार के विजिट के बाद इंडिया और अमेरिका के जो लोग हैं यानी कि पीपल टू पीपल कनेक्शन में जो है सो इसमें विस्तार मिलेगा और इंडिया को इसका खासा फायदा होने वाला है। दूसरा जो है सो कि मोबिलिटी वीज़ा पर भी जो है बात होने वाला है, और इसके तहत क्या होता है कि आप जो है बिना जॉब के भी यूएस में कुछ सर्टेन टाइम तक आप रह सकते हैं और अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं। तो ये इंडियंस के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, और इसी प्रकार से फिर डिफेंस और बायलैटरल रिलेशन को जो है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। अब अगर हम इस विजिट के कुछ सिग्निफिकेंस डील की बात करें तो कुछ सिग्निफिकेंट डील में आपका सबसे पहले जो है अमेरिका के द्वारा कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाएगा इंडिया को। हालांकि इसका फॉर्मेलिटी इंडिया में पूरा किया जा चुका है इंडिया और यूएस के द्वारा, अब बस इसका एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। साथ ही साथ सोर्सेस के द्वारा ये बताया जाता है कि इंडिया और अमेरिका दोनों ही के बीच में जो है यूएस डिफेंस कॉरपोरेशन में आज के डेट में काफ़ी तेजी से सुधार देखने मिला है। साथ ही साथ अगर 2014 के बाद का अगर समय देखें तो इसमें इंडिया और यूएस के द्वारा डिफेंस को एक कॉमन प्लेटफॉर्म के रूप में यूज किया जा रहा है। और यूएस की एक कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स, इसके द्वारा जो है इंडिया के द्वारा निर्मित किया गया तेजस का मार्क 2 के लिए जो एडवांस इंजन देने की बात हो रही है वो जनरल इलेक्ट्रिक्स के द्वारा दिया जाएगा। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इस बार इंडिया को बना बनाया इंजन नहीं मिलेगा, अपितु इस बार जो है 80% टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जाएगा। और किसको किया जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को ये जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा। और ये जो रह गया 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद जो ये 20% टेक्नोलॉजी अभी रह गया है, इसके लिए अभी डिनाई नहीं किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली जब पीएम मोदी वहां विजिट पे होंगे तो उम्मीद है कि वहां पर जो एग्रीमेंट है उसमें भी जो रिमेनिंग टेक्नोलॉजी है यानी कि जो 20% ये बाकी का टेक्नोलॉजी है उसको भी प्रोक्योर करने का इंडिकेशन प्राप्त हो जाए। और ये जो 80% जो टेक्नोलॉजी है उसमें 11 मेजर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी दिया जाएगा। और ये किस चीज का है? तो ये जो है तेजस मार्क 2 जो फाइटर जेट है उसके इंजन को बनाने के लिए ये टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। अब आप कहेंगे कि भारत जो रॉकेट भेज सकता है अंतरिक्ष में, अपने लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है, अलग अलग प्रकार की मिसाइलें बना सकता है, तो क्या भारत फाइटर जेट का इंजन नहीं बना सकता है? तो दोस्तों, जो फाइटर जेट का इंजन होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होता है और इसको बनाने में काफ़ी लंबा रिसर्च लगता है। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो एक इंजन बनाने के लिए ऐसा मटेरियल का उपयोग किया जाता है जो कम से कम 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी को झेलने के बाद भी मेल्ट ना हो। साथ ही साथ इसमें कोरोजन कोटिंग भी किया जाता है, इरोजन से बचाने के लिए थर्मल बैरियर इत्यादि सब लगाया जाता है। और यही एक काफ़ी जो है टफ और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एक बार के लिए इंडिया अपना डिजाइन बना लेता है, सब कुछ कर लेता है, पर इंजन बनाने में अभी भी इंडिया को काफ़ी समय लगने वाला है। हालांकि ये बात अच्छा है कि अमेरिका इंडिया को इंजन का टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया है। और दोस्तों, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उसके ठीक बाद जो है इंडिया में फैक्ट्री का निर्माण शुरू हो जाएगा और जेट इंजन बनाने का काम कम से कम 2 साल का समय लेगा। साथ ही साथ तेजस मार्क 2 का भी निर्माण उसी समय शुरू होगा और इस काम में तकरीबन 2 से 2.5 साल का समय लगेगा। और ये दोनों यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक्स के इंजन के साथ मार्क 2 का पहली बार जो परीक्षण किया जा सकेगा तो वो अभी से ठीक 4 साल के बाद ये काम किया जा सकेगा। और इंजन का जो निर्माण पूरा होगा वो लगभग 3 साल के बाद होगा, अगर किसी प्रकार का अनफॉर्चुनेट रुकावट नहीं आता है तो। अगर हम बात करें कि इंडिया और यूएस के बीच में का जो बायलैटरल रिलेशन में ये सुधार देखने मिल रहा है पिछले कुछ वर्षों में, उसका कारण है हाल ही में हुआ कुछ प्रमुख एग्रीमेंट। अगर हम बात करें कुछ प्रमुख एग्रीमेंट का तो इंडिया और अमेरिका के बीच में 5 फाउंडेशनल एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है, साथ में साथ जो है सो कि कॉमकासा जो कि 2018 में हुआ था। और उसके बाद जो सबसे प्रमुख एग्रीमेंट के रूप में 2016 में जो देखा जाता है उसमें लेमोआ का नाम आता है। लेमोआ दरअसल लॉजिस्टिक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है।
और इस एग्रीमेंट के तहत यूएस इंडिया का और इंडिया यूएस का जो भी लैंड फैसिलिटी, एयरबेस और पोर्ट, वहाँ पे जाके अपना सर्विसिंग करा सकता है, स्पेयर पार्ट को रिपेयर करवा सकता है और साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट सप्लाईज होता है उसको जो है प्राप्त कर सकता है। तो इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है। और ये जो सबसे खास बात ये है कि ये मिलिट्री के टर्म में इसको यूज किया जा सकता है। और लेमोआ के बाद जो है CISMOA और जो है BECA जो कि 2020 में हुआ था। और दोस्तों फाइटर जेट इंजन डील के बाद की अगर बात करें तो एक जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा $3 बिलियन जो है वो ड्रोन डील के लिए भी अप्रूव कर दिया गया है। हालांकि इंडिया जो है प्रेडिटर ड्रोन खरीदने के लिए काफ़ी लंबे समय से अमेरिका के साथ नेगोशिएट कर रहा था और इस विजिट पर ड्रोन का भी डील जो है वो साइन हो जाएगा। अगर इस ड्रोन के कैपेबिलिटी की बात करें तो ये ड्रोन जो है लेजर गाइडेड बॉम्ब और एयर टू ग्राउंड मिसाइल से लैस होता है। साथ ही साथ ये 50,000 फीट के ऊंचाई तक ऑपरेट किया जा सकता है और इसके पास जो पेलोड कैपेसिटी है वो 1746 kg का है। दोस्तों इंडिया के लिए ड्रोन अभी उपयोगी इसलिए भी हो गया है क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा तुर्की से बायख्तार ड्रोन परचेज किया गया है और ये कहीं न कहीं इंडिया के लिए जो है एक सिक्योरिटी कंसर्न पैदा करता है और इसीलिए इंडिया के लिए फाइनली ये ड्रोन खरीदना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।